आ गए हैं सब लोग। नमस्कार सभी को, कैसे हैं? चलिए, बड़ा खुशी है कि आज हम लोग एक सिविल सर्विसेज का बैच लगभग शुरुआत हो चुकी है और कल से शायद पूरा कंप्लीट रनिंग हो जाएगा। तो आप लोग अधिक से अधिक बच्चे आए जो भी पढ़ते हैं। और आज हम लोग एक प्री प्लान बना के बैच को चालू किए हैं। हाँ, थोड़ा चुनाव में हम लोग परेशान थे, चुनाव के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हुआ बैच। और नवादा के लोकसभा की जनता ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, तो जीत हार तो रखा हुआ है। कोई भी जीते या हारे, है ना, ये सब जनता मालिक हैं। हमारा एक ही मकसद था, संसदीय प्रणाली में थोड़ा जाकर जनता के बीच में जाकर लोगों को समस्याओं को सुने और कोशिश है कि उस समस्याओं को निराकरण करेंगे धीरे धीरे। और सबसे पहले मेरा एक ही मोटो रहा है कि शिक्षा को जन जन तक पहुँचाना, और उसके लिए हम सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करवा दिए हैं। एक शिक्षक पॉलिटी का, एक हिस्ट्री का, और बहुत सारे शिक्षक हम यहाँ व्यवस्था कर दिए हैं, अरेंज कर दिए हैं। तो आप लोग सभी लोग हम लोग मिलकर तैयारी करेंगे और जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ पर आनंद सर आपके साथ है, कोई भी चीज़ को, है ना। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जीवन में अगर सक्सेस होना है, जीवन में सक्सेस, सफलता पाना है, सफलता, है ना, तो कुछ बिंदु है उसको आपको याद रखना होगा और हमेशा मन को बना लेना है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हमारे मन में यह रहता कि लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है और इसको हम कैसे फेस करेंगे, तो निश्चित है कि हम डिमोटिवेट होते। हमें इसको बहुत अच्छा लेकर लगा कि नहीं, चलिए पॉजिटिव है, एक पर्व है, एक त्यौहार है, इसमें हमें भी उतरना चाहिए। और हमने नवादा लोकसभा की जनता के बीच उतरे और लोगों का कुछ प्यार तो जरूर मिलेगा जब काउंटिंग होगा। तो उसी प्रकार से जब कोई बच्चे तैयारी करते हैं तो किसी चीज को पहले हार्ड नहीं लेना है कि यह सब्जेक्ट हार्ड होगा, क्या हम इसकी तैयारी कर पाएंगे। एकदम क्वेश्चन अंदर से ये नहीं पूछना है, हाँ कर लेंगे, आई एम एबल टू फेस एनी सिचुएशन, मैं किसी भी काम को करने के लिए सक्षम हूं। आपके अंदर ये वो होना चाहिए। तो जीवन में अगर सफलता पाना है तो सबसे पहले लेबर लेबर करना होगा, उसके बाद कैरेज, उसके बाद जिल, उसके बाद पैसेंस, उसके बाद पॉजिटिव, उसके बाद आयरन विल, और उसके बाद सेल्फ मोटिवेशन। आज अगर देखा जाए पूरे इंडिया में कोई भी सफल आदमी हुआ है तो निश्चित है कि यह 8 पॉइंट से ही क्रॉस किया है, कि 7 पॉइंट से ही क्रॉस किया है। 7 पॉइंट, इंडिया का लकी नंबर 7 बोला जाता है। देखते हैं शादी ब्याह करते हैं तो 7 फेरा होता है कि नहीं। उसी प्रकार से जीवन में अगर किसी भी चीज में सफलता पाना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या पढ़ने का तरीका हो या कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे मार्केटिंग का काम कर रहे हैं या ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, या सबसे बड़ा चीज और सबसे परेशानी का चीज और सबसे सुंदर कार्य अगर है तो सिर्फ पढ़ना है, टीचिंग का काम है, पढ़ाना, टीचिंग एंड रीडिंग, बस। और यही क्या करता है कि जीवन को सफल बनाता है। तो सबसे पहला काम है लेबर, मेहनत करना है। और मेहनत करना क्या है? स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट, क्योंकि जमाना क्या है, डिजिटल का है, इसलिए स्मार्ट वर्क करना है। क्योंकि किसी भी इंसान के पास 24 ही घंटा समय है। आप सोचिए कि कोई आदमी 24 घंटा में करोड़ों रुपया, करोड़पति बनते हैं, और कोई आदमी 24 घंटा काम करके 300 रुपया का मजदूरी करते हैं। आदमी तो वही है, समय तो वही है, घंटा तो वही है, लेकिन उन्होंने कौन सा काम किया, कैसे काम किया। कोई आदमी 7 घंटा पढ़ के यूपीएससी निकालता है और कोई 16-16 घंटा करके रेलवे क्लर्क नहीं निकाल पाता है। कारण क्या है? तो जिस दिन कारण को खोज लीजिएगा, निश्चित है कि सफलता आपके चरण को दे। तो यहां पर क्या करना है कि लेबर करना है, मेहनत करना है। और अगर लेबर के साथ कैरेज नहीं किए, साहस नहीं हुआ, साहस के साथ उत्साह नहीं हुआ, और उत्साह के साथ धैर्य नहीं हुआ, और धैर्य के साथ सकारात्मक सोच नहीं हुआ, और सकारात्मक सोच के साथ दृढ़ संकल्प नहीं हुआ,
दृढ़ संकल्प के साथ आत्म प्रेरित नहीं हुआ, आत्म प्रेरित, तो समझिए कि सफलता प्राप्त नहीं होगी। कोई भी शिक्षक कह दे सिर्फ मेहनत करो, मजदूरी भी करता है, वो मजदूर भी मेहनत करता है तो उसको सिर्फ तनख्वाह ही मिलता है, लेकिन जहां पर ब्रेन लग जाता है, जहां पर हिम्मत लग जाता है, जहां पर हौसला लग जाता है, जहां पर लगता है कि नहीं ये काम को हम कर सकेंगे, वहां पर सातों चीज वहां पर जाकर एकत्रित हो जाता है, तब वह काम को 100% अचीवमेंट माना जाता है और वो सफल हो जाता है आदमी। तो सफल होना है तो लेबर करना है, लेबर के साथ कह रहे साहस रखना होगा, हिम्मत। अगर हम साहस नहीं किए होते तो हम चुनाव लड़ते। अगर कोई आदमी अगर इको बैंक 3rd फ्लोर के ऊपर आकर एडीजी आईएएस अकेडमी में आता है, बैठता है, तो साहस किया है, तभी तो आया है। और साहस मान लिया हुआ और उत्साह नहीं है, अंदर से एनर्जेटिक नहीं है, तो समझिए वहां पर भी आप फ्लॉप कर जाइएगा। अगर उत्साह के साथ अगर धैर्य नहीं है, 2 दिन मन हुआ रे कोई किसी को देख ले कि हमारे गांव में चलो यूपीएससी से लड़का पास किया है जी, रेलवे में हुआ है, और उत्साह हुआ 2 दिन, तो आप फ्लॉप कर सकते हैं। नहीं, उत्साह होना चाहिए जब तक आपकी मंजिल नहीं मिल जाए, और धैर्य तब तक रखना चाहिए जब तक आप अपने गरीबों को देखे हैं, उस गरीबी को दूर न किया जाए, तब तक धैर्य बनाए रखना है। और सबसे बड़ा चीज है कि जीवन में अगर सफलता पाना है तो कम से कम हमेशा पॉजिटिव रहिए। कहा जाता है कि जीवन में अगर 1% भी नेगेटिव है तो वहां पर 99% रिजल्ट गिर जाता है, अब अगर 1% पॉजिटिव है तो 100% रिजल्ट हो जाता है। सोचिए कितना बड़ा चीज है। कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो कहेगा कि नहीं आप पढ़िए काम हो जाएगा, सीधे कहेगा जुगाड़ लगा लो यार, ये कर लो वो कर लो। अगर आप दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो लोग कहेगा क्लर्क नहीं निकलना है, दरोगा निकलेगा। यानी कि दुनिया 99% जो है आपको निगेटिव बताने वाले हैं, उसी बीच में आपको सोचना है कि हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कैसे बनेंगे। निराशा की चादर को हटाकर देखो, यही स्वर्ग है। कौन कहता है मरता है तो स्वर्ग मिलता है? नकारात्मक को मारकर देखो, स्वर्ग जरूर मिलता है। तो नकारात्मक को मारना है और हमेशा पॉजिटिव में रहना है। अरे जीत हार कुछ भी मिले, रखना अपनी शान साफ करना, सुखी रहना नरके पहचान। ये जरूरी है कि हम जीतेंगे या हारेंगे, हम पहले कूदेंगे, तो पहले फेस टू करेंगे परीक्षा को, कैसे परीक्षा होती है। उसी प्रकार से दृढ़ संकल्प लेना है कि हमें नवादा में सिविल सर्विसेज की तैयारी करें तो कैसे करें, और अगर कर रहे हैं तो किस तरीका से कर रहे हैं, यहाँ की फैकल्टी क्या अच्छा करवा रहे हैं, इसको भी देखना है। इसको देखेगा कब, कैसे पहचानिएगा? जब तक आप न कुछ रीडिंग करिएगा, अपने आप में विश्वास नहीं जगेगा। आप हमेशा कहीं ना कहीं रीडिंग पावर पर ध्यान दीजिए, कुछ किताब पढ़िए। जैसे मान लिया कोई शिक्षक यहाँ टॉपिक दे दिए, यूरोपियों का आगमन, अंग्रेजों का विजय, पर क्या ना बाबू जाओ, लंबा टॉपिक है, तो आप घर में पढ़िए। अगर कोई टॉपिक दे दिए भारतीय राज व्यवस्था का सबसे बड़ा दे दिए, कुछ भी दे दिए, मान लिया पंचायती राज दे दिए, तो पंचायती राज घर में पढ़िए और यहाँ पर देखिए कि नहीं सही पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा, कुछ यह भी तो आप देखिए। इसलिए क्या करना है कि दृढ़ संकल्प होना है और आत्म प्रेरित होना है। जो सफल, देखिए कहा जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आत्म प्रेरित उससे होना है, मेरा कहना है, सफल आदमी से नहीं। सफल आदमी आपको आत्म प्रेरित नहीं करेगा, ये सीखा, इससे क्या करना है, सीखना है। वो इस सफल आदमी हुआ, गांव में एक दरोगा बना है, गांव में बीपीएससी बना है, लेकिन जितना आपको असफल आदमी सिखा देगा, असफल आदमी उतना सफल नहीं सिखाएगा। कहिए सर कैसे? बर के पेड़ के नीचे कभी दुबी नहीं जलमता है। आप एकदम ध्यान दीजिएगा, कोई कभी नहीं चाहेगा कि हम आईएएस बने और हमारे बगल वाला आईएएस बन जाए। उससे प्रेरणा लेना है कि वो आईएएस बना है, देखो इसका लॉजिक समझो, ये कलयुग है ना, कैसे बना आईएएस? अरे यार बहुत मेहनत है, इतना मेहनत है मत कहो, ये किताब पढ़ना पड़ेगा, वो किताब, लास्ट में कहेगा दोस्त हो तो कहेगा अरे करो लगो, हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन असफल आदमी है, वो आपको सिखाएगा कि बेटा हमने यह रास्ता गलत चुना था, इस संगत गलत चुना था, इसको छोड़ देना क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा था, तब तुम सफल हो जाओगे। वो सिखाएगा क्योंकि उस रास्ता से क्रॉस किया, बेचारे के पास समय का अभाव रहा, उसका एज एक्सपायर कर गया, बेचारा सफल हो गए, लेकिन वह सफल होते हुए वो सफल इंसान है। सफल आदमी आपको बताने का प्रयास करेगा लेकिन कहीं कहीं डिमोटिवेट भी कर देगा। सफल आदमी से सिर्फ प्रेरणा लेना है ना। अब महात्मा गांधी से प्रेरणा लेना है, चंद्रशेखर आजाद से प्रेरणा लेना है, दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लेना है, राजा राम मोहन राय से प्रेरणा लेना है। लेकिन ऐसा तो है कि जो सफल आदमी उससे प्रेरणा नहीं लेना है, उससे भी लेना है, सीखना है। तो कहीं ना कहीं उस हमें क्या करेगा कि दोनों से प्रेरणा लेकर हमें जीवन में आगे बढ़ना है। तो याद रखिए कि एडीजी आईएएस अकेडमी जो है, हम आनंद सर हैं, ठीक है हम चुनाव लड़े हैं,
कोई बड़ा बात नहीं। सब लोग बोलते हैं सर चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव लड़ने का मतलब ही था, मेरा मकसद था कि नवादा में शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना और शिक्षा से बच्चों को कनेक्ट करना। आज भी अगर कोई बच्चा कहेगा कि सर हम फ्री पढ़ेंगे, तो उसको आनंद सर वादा कर रहे हैं कि फ्री पढ़ाएंगे, कहीं कोई चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी होनी चाहिए। आज लगभग मेरा एक ही मकसद रहा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कराकर नवादा के बच्चों को आर्थिक से बचाना है। आज अगर पटना जाइए, दिल्ली जाइए, 1.5 लाख रुपया लगेगा, 80,000 रुपया लगेगा, लेकिन आज नवादा में पढ़िए 5 से 10,000 रुपया में आपका कंप्लीट होगा। तो एक बार जरूर आप लोग आके पढ़िए, ठीक है। और सभी लोग आप सफलता की देख लिए, कल हम एक नया चैप्टर देखेंगे। धन्यवाद।